आज हम लोग देखेंगे विजुअल स्टूडियो 2012 में प्रोसीजर एंड फंक्शन, इनपुट बॉक्स फंक्शन और मैसेज बॉक्स फंक्शन। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो प्रोसीजर और फंक्शन जो होता है वो पीस ऑफ कोड्स होते हैं, कोड के छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको यूज़ करते हैं हम लोग अपने लार्ज प्रोग्राम में या कोई बड़े प्रोग्राम में। इन दोनों का ही काम होता है किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि प्रोसीजर जो है वो किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करती है, जबकि मैसेज बॉक्स जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो इनको यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले है रिड्यूसिंग द कोड। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो बहुत बड़ी कोडिंग हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग काम कर सकते हैं। और डीकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू सिंपल स्मॉलर प्रोग्राम। तो बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जिससे इसको जो है डेवलप करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद इसमें डुप्लीकेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे या फंक्शंस बनाएंगे, उनके नाम अलग होते हैं, तो कोड का डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। इम्प्रूविंग क्लैरिटी ऑफ कोड, कोड में जो है वो क्लैरिटी रहेगा कि कौन सा कोड किसका है, वो सब हम लोग यहाँ आराम से देख सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी, एक ही कोड को हम लोग अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल या लोकल फंक्शन के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे कोड जो है वो एक, अगर नाम भी सेम होंगे तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि एक सब प्रोसीजर कैसे बनाया जाता है। एक्चुअल में ये प्रोसीजर के ही अंदर हम लोग पढ़ेंगे सब प्रोसीजर, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग फंक्शन, ये सब चीज़ें उसी के अंदर प्रोसीजर के अंदर ही आती है। सबसे पहले आ जाते हैं सब प्रोसीजर क्रिएट करना। तो मैंने जो है विजुअल स्टूडियो 2012 यूज़ किया है, मैंने उसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें एक कमांड बटन बनाऊंगा। इसमें हम लोगों को सिर्फ कोडिंग करनी है, तो मैं सबसे पहले एक सब प्रोसीजर बनाकर आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो कमांड बटन बनाया मैंने, डबल क्लिक किया तो उसके कोडिंग पार्ट में आ गया है। वापस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे पब्लिक क्लास form1 जो लिखा है, यानी कि ये जो पार्ट है ये पब्लिक है। इसको दूसरे जो सब प्रोसीजर्स हैं, ये एक सब प्रोसीजर है जो कमांड बटन का क्लिक इवेंट में काम करेगा। वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर एक सब प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सब, ये हम लोग को कीवर्ड लिखना है। फिर नाम आ गया, जैसे माय सब, या आप कोई और दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं मान लेते हैं दिखा रहा हूँ माय डिस्प्ले। तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट्स आ जाएंगे और एंड सब आ जाएगा, उसका पेयर, उसका क्लोजिंग। अब यहाँ पर हम जो भी कोडिंग करेंगे वो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज ही दे रहे हैं, तो मैं मैसेज बॉक्स फंक्शन एक यूज़ कर रहा हूँ। हम लोग अभी मैसेज बॉक्स पढ़ेंगे ये क्या है। सिंपल कोई मैसेज देने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैसेज बॉक्स में लिख दिया, टाइप किया है दिस इज सब रूटीन। दिस इज प्रोसीजर। तो इस प्रकार से मैंने ऐसा लिख दिया, इसकी पेयरिंग हो चुकी है। अब इसको हमको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हम लोगों ने एक कमांड बटन बनाया है। इसके क्लिक इवेंट में चले जाते हैं और इसको पहले क्लोज करते हैं। यहाँ पर जाकर सिर्फ हमको इसको कॉल करने के लिए इसका नाम लिखना है। तो माय डिस्प्ले, देखिए यहाँ पर आ चुका है, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। तो हो गई है कि कमांड बटन में क्लिक करते ही इससे रिलेटेड जो यहाँ पर के कोड हैं ये चलेंगे, यानी कि एक मैसेज बॉक्स आएगा। रन कर लेते हैं बटन। तो देखिए दिस इज प्रोसीजर, मतलब जो हमारा सब प्रोसीजर है वो यहाँ पर काम कर रहा है। इसी प्रकार से फंक्शन जो होते हैं वो भी
पीस ऑफ कोड्स होते हैं जो इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। फंक्शन हमको दो टाइप का मिलता है, एक होता है बिल्ट इन या प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से बने हुए आते हैं, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसको हमको क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो मैं यहाँ एडिशन के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक और कमांड बटन ले लिया है। अभी इसमें काम नहीं करेंगे, अभी हम लोग कोड कर लेते हैं पहले। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बना रहा हूँ पब्लिक, मैं पब्लिक टाइप का एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम मान लेते हैं मैंने दिया disp1। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हमको कुछ वैल्यूज देनी होगी। तो दो संख्याओं को जोड़ने का एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो बाय वेरिएबल बना लिया मैंने as इंटीजर, और एक और दूसरी वैल्यू रहेगा बाय वेल, इसको ये इस प्रकार से हम लोग इसको कोड कर लेते हैं। BS इंटीजर, तो दो इसमें हम लोगों को वैल्यू जो है जहां से हम लोग कॉल करेंगे वहां से आएगा। देखिए जैसे मैंने इंटर किया एंड फंक्शन ऑटोमेटिक आ गया। अब इसमें मैं कोडिंग कर लेता हूँ। कुछ वेरिएबल्स मैं बना रहा हूँ x, y, z, s इंटीजर, जहाँ पर x जो है वो a है, y जो है वो b की जगह काम करेगा, और z में x और y को हम लोग ऐड करेंगे। ये x और y की जो वैल्यू है वो जहां से हम लोग कॉल करेंगे वहां से आएगा। और हम चाहें तो मैसेज दे सकते हैं रिजल्ट इक्वल डबल कोट क्लोज, मैंने इसको कॉन्केट कर दिया जेड को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कोडिंग कर लिया है। तो हमारा ये फंक्शन जो है disp1 के नाम से यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब इसको हम लोगों को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए मैंने एक कमांड बटन बनाया है, कमांड 2। इसमें आ जाते हैं डबल क्लिक करके। तो इसका क्लिक इवेंट, सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होकर आएगी वो हम लोगों को लिख लेना है। रिजल्ट ऑफ जेड, इसको यहाँ से हटाकर रिटर्न जेड कर देते हैं। रिजल्ट हम लोग नीचे डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पर। तो अब मेरा फंक्शन ये ऐसा है। चलिए IS, वहाँ से जो रिटर्न होकर वैल्यू आएगी उसको हम लोगों को यहाँ पर सेव करना है। तो I इक्वल टू जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है उसका नाम, तो मैंने बनाया है disp1। उसमें दो आर्गुमेंट हमको पास करना है। तो मैंने मान लेते हैं किया है 20 और 30। तो ये I में स्टोर होगा। उसके बाद अब हम लोगों को इसको मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट कराना है। तो जो मैंने ऊपर गलती से लिख दिया था उसको अब यहाँ पर लिख लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू डबल कोट क्लोज एंड I ब्रैकेट, बस इतना ही। रन करके देखते हैं। तो क्लिक किया मैंने, तो देखिए रिजल्ट इक्वल टू 50। तो जो हमारा फंक्शन है वो काम कर रहा है जिसमें हम लोगों ने एडिशन का कोड लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने लिए फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और सब प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स फंक्शन। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर मैसेज बॉक्स था। मैसेज बॉक्स को हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए या प्रॉम्प्ट के रूप में उनको कुछ
टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले कराने के लिए। तो वो एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक और कमांड बटन ले रहा हूँ जिसको मैंने यहाँ पर किया, और इसके जो कैप्शन है उसमें जाकर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं कौन सी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको मैंने चेंज किया मैसेज बॉक्स फंक्शन। तो यहाँ पर ये चेंज होकर आ गया। अब इस पे हम लोग मैसेज बॉक्स क्रिएट करते हैं और उसके लिए कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए, कमांड 3 का क्लिक इवेंट है ये। सबसे पहले एक मैसेज बॉक्स क्रिएट करेंगे, मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स। देखिए इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रॉम्प्ट एस ऑब्जेक्ट। जो प्रॉम्प्ट या जो मैसेज हमको देना है वो यहाँ पर हमको लिखना है। तो इसको लिए हम लोग यूज करेंगे डबल कोट, क्योंकि जो मैसेज देंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ MSG बॉक्स। तो मैंने एक मैसेज यहाँ पर दे दिया, कॉमा करते ही देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये VB ओके ओनली। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था मैसेज बॉक्स, उसमें केवल ओके का बटन आ रहा। अब इसमें हम लोग चाहें तो ओके ओनली, तो ये बाय डिफॉल्ट है ही, अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अबाउट रिट्राई इग्नोर के बटन आ सकते हैं, यस नो के बटन मिलेंगे, ओके कैंसल मिलेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर यस नो वाला बटन ले रहा हूँ, तो यस और नो। तो उसके लिए मैसेज बॉक्स स्टाइल डॉट यस नो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर कॉमा किए तो टाइटल, जो मैसेज बॉक्स में ऊपर हम लोग का टाइटल आता है, तो इसको ये भी स्ट्रिंग है, तो डबल कोट में मैंने लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो इस प्रकार से ये मैसेज बॉक्स के 3 आर्गुमेंट थे, ये रन हुए, कोड मैंने कर लिया। रन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट में हम लोगों ने लिखा था दिस इज एग्जांपल ऑफ मैसेज बॉक्स, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फिर बटन मैंने लिया था, तो यस और नो का बटन मैंने लिया था, जबकि बाय डिफॉल्ट में केवल ओके का बटन होता है। और उसके बाद टाइटल में मैंने दिया था बिल्ट इन फंक्शन। तो ये तीनों जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यस नो की जगह मैं 3 बटन वाला एक आध वैल्यू यूज करता हूँ। रिट्राई कैंसल है, यस नो कैंसल है। तो जो भी आपको लेना है, अबाउट रिट्राई इग्नोर का यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हम लोग इसमें मैसेज के साथ साथ कोई सिंबल भी दिखा सकते हैं, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। यस नो कैंसल है, तो अभी यस नो कैंसल ले सकते हैं, ओके कैंसल ले सकते हैं, रिट्राई इग्नोर ये वाला मैं अभी ले लेता हूँ। 3 बटन रहेंगे इसमें। रन कर लेते हैं। देखिए इस बार 3 बटन आ रहा है। हम लोग चाहें तो इसके लिए अलग अलग बटन के लिए अलग अलग कोड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बटन जो है अलग अलग वैल्यू जनरेट करता है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको इफ एल्स में या स्विच केस में लेके कोडिंग भी कर सकते हैं कि अबाउट करने पे कोई दूसरा टास्क होगा, रिट्राई करने पे दूसरा टास्क होगा और इग्नोर करने पे दूसरा टास्क होगा। अब इन बटन्स के स्टाइल में हम लोग चाहें तो कोई सिंबल्स भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन का एक सिंबल लगाता हूँ, ये रहा। तो देखिए इस बार सिंगल जो बाय डिफॉल्ट बटन होता है ओके वो आ रहा है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन का आई आ रहा है और जो हम लोगों ने टाइटल दिया है वो आ रहा है। तो इस प्रकार से इसमें
बिल्ट इन फंक्शन मैसेज बॉक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इनपुट बॉक्स फंक्शन में। तो इनपुट बॉक्स फंक्शन बनाने के लिए या इनपुट बॉक्स फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें हम लोग यूज़र से 2 वैल्यू लेंगे और उनको ऐड करके एक टेक्स्ट बॉक्स में या एक मैसेज बॉक्स में हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस बटन को मैं यहाँ पर साइड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए एक कमांड बटन ले लेता हूँ। इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर हमको लिखना है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो मैंने यहाँ पर एडिशन ऑफ 2 नंबर लिया है। अब डबल क्लिक करके कोड करते हैं। हम लोग चाहें तो इस प्रोग्राम को लेबल और टेक्स्ट बॉक्स के ले सकते हैं। यहाँ पे सामने लेबल में लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद उसके टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएंगे। वैसे ही सेकंड में लिख सकते हैं इंटर सेकंड नंबर, फिर उसके टेक्स्ट बॉक्स बनाकर उसके लिए वैल्यू प्रिंट कराएंगे, वैल्यू इनपुट कराएंगे और उसके बाद उन तीनों को ऐड करके एक तीसरे टेक्स्ट बॉक्स या मैसेज बॉक्स में उसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास में अगर टाइम कम है या फॉर्म में जगह कम है तो हम लोग उसको सीधे इनपुट बॉक्स में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनपुट बॉक्स यूज करूँगा। तो एडिशन है 2 संख्याओं को जोड़ने का, तो मैंने 3 वेरिएबल लिए आई जे के एस इंटीजर टाइप का। आई के लिए मैंने यानी कि फर्स्ट वैल्यू के लिए एक इनपुट बॉक्स बनाया, इनपुट बॉक्स फंक्शन यूज़ किया। इनपुट बॉक्स फंक्शन में हमको केवल जो मैसेज हमको देना है या जो हम लोगों का कैप्शन होगा जिसके लिए हम लोग लेबल यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करना है और उसका टाइटल देना है। बाकी एक्स और वाई पोजीशन हम लोग बाद में देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद टाइटल दे देते हैं एडिशन। बस इससे क्या होगा कि इनपुट बॉक्स के थ्रू जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे वो आई में जाकर असाइन हो जाएगा। उसके बाद जे में इंटर सेकेंड नंबर, उसके बाद अब इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो उसके लिए के इक्वल टू आई प्लस जे। अब जो वैल्यू आ रही है वो आई और जे जो है एडिशन होकर के में असाइन हो जाएगा। तो के की वैल्यू को अब हम लोगों को प्रिंट कर लेना है। तो उसके लिए मैसेज बॉक्स मैं यूज कर रहा हूँ। मैसेज बॉक्स रिजल्ट रिजल्ट उसके बाद केवल मैंने यहाँ पर जो है कॉन्केट करने का एक ऑपरेटर यूज़ किया है और के को हम लोग कॉन्केट कर लेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट के सामने मैं इक्वल टू साइन भी लगा लेता हूँ, ये इस वगैरह। तो ये हमारी कोडिंग हो गई। तो इनपुट बॉक्स से यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे वो आई और जे में असाइन हो जाएंगे, फिर आई और जे की वैल्यू ऐड होकर के में असाइन हो जाएगा और उसके बाद उसको हम लोग मैसेज बॉक्स से प्रिंट कर लेंगे। रन करते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो देखिए ये आ गया हमारा। तो जो प्रॉम्प्ट में हम लोगों ने जो लिखा था इंटर फर्स्ट नंबर वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और टाइटल जो है वो एडिशन के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने लिया 10, ओके बटन में क्लिक किए, फिर से दूसरा इनपुट बॉक्स आया दूसरे लाइन के लिए, ये दूसरी वैल्यू के लिए यहाँ पे मान लेते हैं मैंने लिया 50। ओके करते ही देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया, इन दोनों का एडिशन होकर रिजल्ट इक्वल टू 60। यहाँ पे जो विंडोज एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह हम लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए
ओके कैंसल, और टाइटल भी दे देते हैं हम लोग एडिशन। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये तो वैसा ही है, मैंने फर्स्ट वैल्यू दिया और एक और वैल्यू दिया। ये देखिए यहाँ पर एडिशन जो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया था वो, और ओके और कैंसिल के बटन। तो ओके बटन को यहाँ पर मैंने क्लिक किया। तो इस प्रकार से हम लोग मैसेज बॉक्स फंक्शन और इनपुट बॉक्स फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। आज हम लोगों ने देखा है प्रोसीजर, फंक्शन, मैसेज